नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो अब बच्चों, अब आप 9 से सीधे 10th क्लास में आ गए। 10th क्लास के अंदर आपका पहले जो सिलेबस था अब पूरा नया आ गया, एनसीईआरटी पैटर्न आ गया। अब एनसीईआरटी जो पैटर्न आ गया उसके अकॉर्डिंग अपने इसको पढ़ेंगे। आपको बुक्स नहीं लेनी होगी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले अपना जो चैप्टर आता है चैप्टर 2 अपने पहले ले रहे हैं, क्योंकि पहले पढ़ रखा है, इसलिए आपको इजीली इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है चैप्टर 2 है वो है आपका बहुपद। क्या है? बहुपद। तो बहुपद को कैसे सोल्व करते हैं वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, गुणनखंड करेंगे पहले, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और आगे बढ़ गया, उसकी सत्यता की जाँच करेंगे। तो गुणनखंड पढ़ने के लिए सबसे पहले देखो क्लास 10 के अंदर चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद के लिए आपका पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 है, उसके एक्सरसाइज जो है वो 2.2 है। 2.1 में ग्राफ के क्वेश्चंस है, वो आपको बाद में कराए जाएंगे, ठीक है। तो 2.2 एक्सरसाइज है वो बहुपद की है, जो आधा आपको पहले से पढ़ रखा है, इसलिए आपको टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में। तो देखो क्वेश्चन ये है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको ब्लैकबोर्ड पे करा दूंगा, बाकी के आपको होमवर्क में डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे रखा है आपको x² - 2x - 8 है। देखो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, x² - 2x - 8, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है द्विघात समीकरण होता है, उसका जो ये होता है ax² + bx + c = 0, ये होती है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण में हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a × c करके हम क्या निकालते हैं, ac निकालते हैं। ऐसा कैसा यहाँ पे इसका गुणांक देखो, इसके आगे 1 है और यहाँ 8 है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे हम और उससे हम बीच वाला पद निकाल, इसका गुणनखंड करना है, यहाँ टुकड़े करने हैं आपको। तो टुकड़े करने तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, इसके गुणांक क्या है, x² के आगे क्या होता है, गुणांक होता है वो मान। तो गुणांक क्या है, 1 है, नहीं दिया तो 1 मान के चलेंगे, तो यहाँ 8 है, तो 1 की 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। और कब आता है, 2 को 4 से गुणा करते हैं तो 8 आता है। 2 ऐसे पाड़े हैं जिसमें 1 को 8 से करने पे 8 आता है, 2 × 4 8 आता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लाना है 2। तो देखो इसको जो पहला गुणनखंड है 1 × 8, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और घटाएंगे, जोड़ना और घटाना है दोनों करने आपको। जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, घटाएंगे तो 8 7 हो जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। देखो यहाँ 2 दे रखा है, तो हम इस 2x की जगह क्या लिख देंगे, x² माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे। देखो 2 × 4 वाला है गुणनखंड, तो पहले बड़े वाला लेना है, 4x, पीछे x है, 4x - 2x, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तभी 2x आएगा, यानी हमने 2x को क्या लिख दिया, इसका गुणनखंड आया 4 × 2, 4 में से 2 जाने पे 2 आता है, 2 ही हमारा बीच वाला पद दे रखा है, क्योंकि अभी इस 2 के टुकड़े कर रहे थे, तो 2 के टुकड़े ये ऐसे हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, x² ब्रैकेट खुलेगा तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x माइनस माइनस प्लस 2x - 8। अब देखो इसमें 4 पद आ गए, तो दो पदों का एक समूह बना लेंगे। अब इस पद में से देखो x² - 4x है, तो देखो इसमें कोई संख्या तो आएगी नहीं, x कॉमन आएगा, x गुणनखंड वो बेनिस्ट है इसमें, तो x बाहर निकालेंगे, तो x² में से x आ गया तो x बच गया, और 4x में से x आ गया तो 4 बच गया। इसी प्रकार 2x - 8, अब इसमें देखो दोनों में x नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, संख्या आएगी 2 और 8, 2 और 8 दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, एक ही पाड़े में, तो 2 के पाड़े में दोनों आते हैं, तो 2 कॉमन आएगा इसमें, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x में से 2 ले लिया तो x बच गया, और 2 के पाड़े में 8 है, वो 4 बार बोल लेता है। तो देखो दोनों पद आ गए, x - 4x, ये दोनों समान आएंगे, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कोई गलती हो रही है तो प्लस माइनस की आप कोई गलती कर रहे हो, अदरवाइज बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो x माइनस 4 और ये आ जाएगा, तो आपके इसके गुणनखंड आए x माइनस 4, ये एक बार लिखेंगे और ये एक बार लिखेंगे x प्लस 2, ये आपका गुणनखंड आएगा। ठीक है, अब इसके बराबर में देखो बहुपद के बराबर में 0 होता है, तो 0 लगा देंगे और इसके मान निकालेंगे। यहाँ तक आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब इसके आगे और पद है, पढ़ना है, तो एक बार तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 लगा के x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x बराबर 4 इधर जाएगा, 0 के पास में तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान एक तो है प्लस का 4 और यहाँ पे है x बराबर माइनस 2। अब क्या करेंगे, ये जो मान आए, ठीक है, ये मान आए, इसको नाम नया चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सत्यता की जांच करनी है। हमें यहाँ पे सत्यता की जांच करने के लिए एक सूत्र है, तो इसमें पहले वाले को नाम आपको देना है अल्फा। अल्फा मान यानी x नहीं लेंगे, अब इसको अल्फा दे देंगे। इस तरह अल्फा बराबर 4 हो गया, और इसको भी बदल देंगे नाम, इसको बीटा बोल देंगे, यानी अल्फा का मान पहला जो x, किसी को भी अल्फा बीटा दे सकते हो, तो पहले को अपने 4 दे दिया अल्फा को, और इसको बीटा को मान 2 दे दिया -2। अब क्या करेंगे, हमें सत्यता की जांच का एक सूत्र है, ठीक है, वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके ये जो मान आए, एक तो ये मान है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी की मैं सत्यता की जांच का सूत्र तो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। एक तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में से एबीसी की, देखो 8 के सामने क्या, यहाँ पे ए है, 8 की वैल्यू 1 है, यहाँ ए है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, मैंने बताया था 1 होता है, तो 1 है। यहाँ प्लस बी एक्स है, यहाँ क्या माइनस 2x है, यानी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, तो b की वैल्यू -2 होगी, और c की वैल्यू यहाँ पे -8 होगी। ये भी आपने पहले एबीसी चैप्टर 2 पढ़ा था, पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ा था आपने 9th क्लास, उसमें आपने एबीसी की वैल्यू निकाली, वैसे के वैसे ही हमने एबीसी की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमारे सत्यता की जांच का जो सूत्र है उसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो सत्यता की जांच का सूत्र ये है, तो इसमें पहले तो होगा शून्यांकों का योग, पहले तो हम करेंगे शून्यांकों का योग, इसका जो सूत्र होगा वो ये होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये है इसका सूत्र। शून्य का कोई योग का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा -b/a। अभी हमने मान निकाला था, देखो अल्फा बराबर 4 निकाला था और बीटा बराबर -2 निकाला था। उस क्वेश्चन के नीचे ही लिखना है ये सत्यता की जांच का। ठीक है, एबीसी की वैल्यू तो आप साइड में निकाल के रख लेना, इसके क्वेश्चन जो है खत्म हुआ था, अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 2 -2 आंसर आए, उसके जस्ट बाद में सत्यता की जांच का लिखना आपको। शून्य का कोई योग, देखो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा का मान 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और बीटा का मान -2 है, -2 लिख देंगे। फिर बराबर में b और a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में से लेनी है, तो मैंने पहले ही निकाल दी। यहाँ पे देखो b की वैल्यू -2 है, और सूत्र में भी क्या है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि फार्मूला हमारे प्लस का है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए b का मान -2 आएगा, फार्मूले में माइनस होती है, -2। a का मान क्या है, 1 है, 1। अब देखो 4 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, 2 में 1 का भाग देंगे, 2 आ जाएगा। तो ये है शून्यकों का योग। अब गुणांक, अब क्या करना है, शून्यकों का योग हो गया, अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा करना है शून्यकों का गुणनफल, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा। गुणनफल में आपके अल्फा बीटा आएगा,
और यहाँ पे हो जाएगा C/8, इसका ये सूत्र है। तो देखो अल्फा की जगह 4 इंटू -2 लिख देंगे और C का मान क्या है, देखो क्वेश्चन में -8, A का मान 1 है, 4 को -2 से करेंगे -8 और इधर भी -8 आ जाएगा, 8 में 1 का भाग देंगे। तो देखो -8 दोनों, इधर आपके आया 2 बराबर 2, इधर आया -8 बराबर, तो 2 आपको करना है, एक तो ये करना है शून्यकों का योग और एक है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यानी ये जो हमने शून्यक निकाले, शून्यक कौन से होते हैं, शून्यक होते हैं जिसको बराबर में 0 रख के जो मान हमने निकाला था वही शून्यक होते हैं। तो इसके 2 आपको निकालने सत्यता की जांच में, तो ये आपके गुणनखंड आपको पहले सिखा रखे, गुणनखंड के बाद में सत्यता की जांच का ही आपको मेथड समझना है, ठीक है। अब आपके एक क्वेश्चन पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और लेके करवा दे तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं, -4s² - 4s + 8। तो देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण बराबर में लिख देंगे ax², या इसके नीचे लिख लो जिससे मान यहाँ पे निकाल लो, सीधे से पहले ABC के मान निकाल लो, ax² + bx + c = 2। तो देखो a का मान क्या है यहाँ पे, a = देखो a के सामने 4 है, 4 हो गया। b का मान -4 होगा क्योंकि यहाँ b प्लस का होता था अभी, और c बराबर आपके हो गया a। ये मान आपको निकालने, ये हमें आगे सत्यता की जांच में काम आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए वही करेंगे, पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 1 × 4 क्या आएगा, 4 आ गया। अब आपको पता बीच में क्या है, 4 है, 1 क्या होता है, 2 × 2 4 होता है, तो 4 का 2 ही आता है, 1 तो 1 के पाड़े को 4 बार बोलेंगे तो 1 का पाड़ा ज्यादातर बोलते ही नहीं, 2 × 2 4 होता है। यानी हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 लिखेंगे, यानी योग वाला सूत्र लगेगा। तो 4s आपको दे रखा है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 2s + 2s, क्योंकि जोड़ने पे 4 बनना चाहिए, ठीक है। तो 4s को हम 2s + 2s, यहां से देखो ये चीज आपको निकाल के देखनी पड़ेगी, सही तभी आएगा, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट खुल जाएगा, 2s² - 2s माइनस प्लस माइनस हो जाएगा +1। अब आपके दो पद बन गए, इसमें से कॉमन ले लो। देखो 4s² और 2s है, अब 4s 2s, 4 और 2 के पारे में क्या आता है, 2 आता है, 2 के पारे में 2 ना आता है तो 2 और s कॉमन आएगा, 2s कॉमन आ जाएगा। 4 के पारे में 2, 2 के पारे में 4 कितनी बार बोलने पाए, 2 बार, तो 2 आ जाएगा। और s की घात 2 है, उसमें एक s आ गया तो s बच गया। और देखो 2s इधर दे रखा, 2s का 2s पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, न तो संख्या कॉमन आ रही है न s आ रहा है। तो देखो जब कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है तो हम 1 लेते हैं, क्योंकि 1 सभी संख्या का गुणनखंड होता है। 1 को गुना करने पर 8 को 1 से करें तो 8 ही होता है, कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसे ही फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो 1 लेंगे, यहाँ बन जाएगा 2s। अब देखो ये माइनस लिया हुआ है तो यहाँ प्लस का माइनस बन जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला पद और ये वाला पद दोनों सेम आएंगे। ये जो गुणनखंड आपने पहला ब्रैकेट निकाला है वो का वो दूसरा ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ माइनस कॉमन लिया है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला पद आ जाना चाहिए, तो हम इसकी गुणा करके देंगे। 2s को 2s से करेंगे, 4s² आ जाएगा, 2s की -1 से करेंगे तो माइनस का 2s आ जाएगा। ऐसे ही -1 की 2s से करेंगे -2s आ जाएगा, -1 की माइनस से करेंगे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आपके देखो 2s -1, 2s -1 बराबर में 0, तो 2s बराबर 1 लिख दिया, सॉरी 2s -1 बराबर 0 ले लेंगे, और दूसरा भी 2s -1 बराबर 0 ले लिया, ठीक है।
तो s बराबर क्या आ जाएगा, s बराबर सीधे लिख दूं, 1 उधर जाएगा, 1/2 आएगा, और इसी प्रकार यहाँ पे भी s बराबर आपके 1/2 आएगा। ये सब पक्षांतर करने, डिवाइड करने, ये सीधा सा तरीका है। तो s का मान 1/2 आ गया, ठीक है। बस हमें ये था, s का मान आ गया तो उसको हम अल्फा बीटा नाम बदल देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने दो मान निकाल लिए। एबीसी का मान तो हमें क्वेश्चन में अभी यूज करना ही है। s बराबर हमारे जो आया, s बराबर 1/2 आया, दूसरे में भी s बराबर 1/2 आया। तो इसको नाम दे देंगे अल्फा, थोड़ा सा मैं छोटा लिख देता हूँ, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, अल्फा बराबर 1/2 आया और बीटा बराबर भी 1/2 आया, ठीक है। अब सत्यता की जांच करेंगे। पहला आता है शून्य को का योग का फार्मूला मैंने बता दिया, अल्फा प्लस बीटा। ये सब आपको याद रखना है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2, बी का मान यहाँ क्वेश्चन में मैंने पहले निकाल -4 लिख देंगे, और ए का मान आप लिख देंगे 4। तो बी का मान -4 है, फार्मूले में -4 है, ये प्लस बन जाएगा, तो सीधा प्लस का 4 लिख दो, 4/4। अब देखो 1/2 और 1/2 जुड़ता है तो 1 ही बनता है, आपको पता ही जोड़ना है, 1/2 1/2 जोड़ के 1 बन जाएगा, और यहाँ 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो है शून्यकों का योग। अब इसी प्रकार इसके करते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में हम मल्टीप्लाई लिख लेंगे, अल्फा बीटा बराबर C/A, ये सूत्र है, ठीक है। तो अल्फा बीटा, अल्फा की जगह लिखेंगे 1/2, बीटा की जगह भी 1/2 लिख देंगे, और यहाँ C का मान देखो यहाँ पे 1 है और A का मान 4 है। अब देखो 1 को 1 से करेंगे तो 1, और 2 को 2 से करेंगे, नीचे अंश को अंश से करना है, हर को हर से करना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4 1/4, ठीक है। तो ये आपके 1/4 1/4 दोनों में मान बराबर आएंगे, मान में कोई वो टेंशन मत लेना कि मान अलग अलग आएंगे, मान कभी अलग नहीं आएंगे। अगर आपने अलग निकाले तो कहीं ना कहीं आपने माइनस प्लस और उनकी लिखने में वैल्यू में गलत किया, गुणनखंड कोई गलत निकाले, ठीक है। तो ये आपके देखो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, करने का तरीका बता दिया। अब इसके 2 क्वेश्चन हैं, एक तो ये वाला थर्ड वाला, और एक है 6 पार्ट, ये दोनों आपको करना है। थर्ड वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंज हो बता देता हूँ, बाकी थर्ड और फोर्थ अपने आप करेंगे, और उसके बाद में 6 और 5 में आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट जो आपको दे रखा है वो ये दे रखा है 6x² -3 -7 है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया, द्विघात समीकरण जो होती है वो ऐसे होती है, ax² + bx + c बराबर 0। bx बीच में आता है, और c का मतलब कोष्ठ अचर पद होता है, अचर पद जिसमें x नहीं है। तो देखो इसमें x वाली ये संख्या है, तो ये इस तरीके बीच में लिख दी, जबकि लिखनी बाद में थी। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, 6x² -7x पहले लिखेंगे और -3 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, जो मैंने आपको पहला और दूसरा बताया। क्या इसमें इस क्वेश्चन को इसमें थोड़ा सा रूप बदल दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे कहीं गलत कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करेंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी द्विघात समीकरण का तरीका ध्यान है कि द्विघात समीकरण होती क्या है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो पहले 6x² आएगा, फिर ये 7x बीच में आएगा और -3 है, तो साइन ही बदले, साइन का बदलते तो बराबर के इधर जाते तो बदलते, ठीक है। तो साइन चेंज नहीं हो गया, आप अपना कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके थर्ड पार्ट मैंने आपको बता दिया, थर्ड पार्ट का इतना सा चेंज है, बाकी आपको करना है। और फोर्थ भी देखो 3x² -x -4, तो ये देखो 2 मैंने आपको करके बताए, बाकी के 2 आपको करने हैं, एक तो ये थर्ड करना है, एक 6 करना है। फोर्थ और फिफ्थ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
तो फोर्थ क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी कुछ नहीं है। 4u² प्लस 8u। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालो सबसे पहला। देखो मैं यहाँ साइड में निकाल देता हूँ। देखो x² है, यहाँ पे u², 8 की वैल्यू 4 होगी। यहाँ b है, यहाँ पे bx है, यहाँ पे u आ रहा है। देखो इसमें चेहरा वो u लेके चल रहा है, x नहीं आ रहा है, u आ रहा था, x है यहाँ पे u है, तो b की वैल्यू 8 होगी। और c देखो इसमें है ही नहीं, अक्षर पद, ठीक है, अक्षर पद नहीं है। यहाँ पे c वाला पद, दो ही पद दिए हैं इसमें, c वाला पद दिए ही नहीं, इसका मतलब c वाला पद नहीं है, तो c की जगह c का मान हो जाएगा 0। जो पद नहीं दिया हुआ उसका मान क्या होगा, 0 होगा। अब आपके एबीसी की वैल्यू आ गई, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 4u² प्लस 8। अब इसमें गुणनखंड वो वाले नहीं होंगे जो अभी हमने किए थे a इंटू सी करके, क्योंकि इसमें दो ही पद आ रहे हैं, ठीक है, दो ही पद आ रहे हैं। तो फिर हम इसको करने का जो तरीका है वो कॉमन वाला लेंगे, यानी इसमें कौन सी संख्या बेनिस्ट है वो बाहर निकाल लेंगे। तो देखो 4, 4 और 8, 4 की टेबल में आते थे, एक तो 4 कॉमन ले लेंगे और एक u कॉमन आ जाएगा, 4u हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 4u ले लेंगे, तो देखो 4u² है, तो u ले लिया हमने, एक u बच गया, और यहाँ पे 8u है, तो 8, 4 के बारे में 8 कितनी बार, बस 2 बार बोलने पे 2 बन जाएगा, u हमने ले लिया, ये 2 गुणनखंड आ गए। तो देखो इसका उभयनिष्ठ संख्या 4u थी, तो 4u बाहर निकाल दिया, तो 4u² में से 4u ले लिया, तो u बच गया इसमें से, तो इस पद में से, और इस 4 के बारे में 8 2 बार बोलने पे तो 2 बच गया, तो u पूरा ले लिया। अब इसके बराबर में 0 लगा देंगे और मान निकालेंगे। एक बात हो जाएगा 4u बराबर 0, और एक बार हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0/4, यहाँ आ जाएगा u बराबर -2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा u बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, u में u का मान ये है रहेगा -2, ठीक है। अब इसको नाम दे देंगे अल्फा, यानी अल्फा बराबर 0 है, और बीटा बराबर क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा के मान हमने निकाल लिए, ठीक है, यहाँ निकाल दिया। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन यहाँ तक। अब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। सत्यता की जांच में पहले शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा, देखो अल्फा का मान अभी मैंने निकाला था क्या, 0, और बीटा का मान निकाला था -2 निकाला था, ठीक है। उसी के जस्ट बाद में ये लिखना है, ठीक है। अल्फा की जगह लिखेंगे 0 और बीटा की जगह लिखेंगे -2। यहाँ b का मान क्या है, देखो 8 है, 8 लिखेंगे, प्लस का 8 है तो -8 हो जाएगा। a का मान क्या है, 4 है, 0 में से -2 जाएंगे नहीं तो -2 ही बचेगा, और देखो 8 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, -2, तो -2 बराबर -2 आ गया। ऐसे शून्य को का गुणनफल कर देंगे, अल्फा बीटा c/8। तो 0 को करेंगे -2 से गुणा, और c की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 0, और a का मान 4 है। अब 0 को किसी संख्या से गुणा करने पे 0 ही होता है, और 0 में 4 का भाग देने पे 0 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मान 4 आ गए, यानी शून्य का गुणनफल यहाँ पे होता है, तीसरा पद वो हमें दे नहीं, तो उसका मान 0 होगा, और शून्य का योग है वो -2 दे रखा है, ठीक है, तो -2 आ गया। तो ये भी आपके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और है, फिर वो और समझा देता हूँ। p² -15
ठीक है। तो देखो ax वही पहले दूसरा समीकरण लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर वाला तो आंसर ये है, a का मान 1 है। bx देखो यहाँ पे टी स्क्वायर के बाद में टी आना चाहिए, टी वाला पद नहीं है, सी वाला पद यानी अक्षर पद दे रखा है बीच में, तो bx वाला पद नहीं दे रखा, इसका मतलब b का मान यहाँ पे 0 लेना है और c का मान -15 लेना है। यहाँ पे आप c दे दो, उसमें पहले b दिया c नहीं दिया, ठीक है। तो ये आगे मान, अब इसको जो सोल्व करने का जो तरीका है वो टी स्क्वायर -15 बराबर में 0। अब इसमें क्या है कि वो उसमें तो गुणनखंड किए, फिर हमने उभयनिष्ठ संख्या निकाली, इसमें उभयनिष्ठ भी नहीं होगी। देखो टी स्क्वायर और 15 किसी भी कोई कॉमन नहीं आएगा, यहाँ टी है, यहाँ दोनों में या तो टी होना तो टी कॉमन ले लेते, संख्या भी नहीं है, 1 और 15 में से क्या कॉमन है, कुछ नहीं आएगा। इसको मतलब ये क्या करें, हम पक्षांतरण करेंगे। अब ये नए तरीके से क्वेश्चन होगा, टी स्क्वायर बराबर 15 इधर जाएगा 0 के बाद में, तो प्लस के 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी घात टी स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे रूट में 15 आएगा और 15 का रूट निकलता नहीं है, आपको पता है रूट निकालना है, वैसे तो निकलता है लेकिन डेसिमल में नहीं निकालना है यहाँ पे। और टी बराबर आपके जो मान आएगा वो प्लस माइनस का रूट 15 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि घात 2 है, क्योंकि द्विघात समीकरण होते हैं उसके 2 गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं, तो यहाँ तो टी बराबर रूट 15 ही आया, तो फिर इसके आगे प्लस माइनस लगा के, यानी एक बार टी का मान +15 लेंगे और एक बार -15 लेंगे। तो टी बराबर आ गया √15 और टी बराबर आ गया -√15। इसको अल्फा दे देंगे, अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15 आ गया, ठीक है। यानी अल्फा बीटा का मान हमने निकाल लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्फा बराबर आ गया √15 और बीटा बराबर आपके आ गया -√15, ठीक है। अब इसके बाद हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, अब सत्यता की जांच के लिए आपके पास सूत्र वही है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/t। तो अल्फा का मान देखो √15 लिया, फिर -√15, b का मान क्या है देखो 0 और a का मान क्या है 1। देखो 15 में से √15 जाएंगे, ये प्लस के 15, ये 15 ये तो कट गए, तो 0 आ गया मान, और 0 में 1 का देंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम करेंगे शून्य को का गुणनफल अल्फा बीटा c/2। अब यहाँ गुणा करेंगे √15 गुणा करेंगे -√15 से, और c का मान क्या है -15 और a का मान 1 है। अब देखो √15 आपने 9th क्लास में पढ़ा था, रूट को रूट से करने पे रूट हट जाता है, वही संख्या बचती है। तो √15 को √15 से करेंगे तो परमेयीकरण क्या हुआ, 15 ही आया, इसका आंसर क्या आया 15 आया। और ये माइनस के 15 आएंगे क्योंकि एक तो प्लस है एक तो माइनस, और यहाँ देखो -15 में भाग देंगे एक तो -15 ही आएंगे, ठीक है। तो देखो ये भी -15 बराबर -15 है। तो देखो आपके एक्सरसाइज 2.2 है, उसके 6 क्वेश्चन थे, उसमें से 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। कराने का तरीका मैंने बता दी, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और इसको सही तरीके से आपको कॉपी बना लीजिए और होमवर्क आपको स्टार्ट कर देना है। आपको ऐसा नहीं है कि बाद में करेंगे, क्योंकि अब क्लासेस कब तक चलेगा ऑनलाइन, इसलिए आपको अकॉर्डिंग आपको काम करना ही करना है, ठीक है। बाकी के 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रखे हैं, वो आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।